यूनिवर्सिटी का सामान लेकर आया था, अंदर रखवा दे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? खुदा, अंदर रखवा दे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आपका तो कुछ ऐसा डिसीजन था ना कि उमर जैसे ही पैदा होगा आप उसे घर से निकाल देंगी। जब वक्त आएगा तुम खुद देख लेना। ऐसा करो ना, तुम ड्रॉप कर दो एनी को। अपने देवर के साथ घर बसाने के ख्वाब देख रही है आपकी बेटी। ये बात करते हुए कुछ तो शर्म करे। दुर्दाना अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। मैं सिर्फ हक की बात कर रहा हूँ। और आप कैसी बहन हैं? अपनी बहन को मुश्किल वक्त में देखकर भी अपना दामन मचा रही है। बेरंग के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सिद्रा जो अफवान से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा सारा हंगामा करती है। तो सिद्रा अफवान बोलता है कि सिद्रा बोलो क्या कहना है। सिद्रा बोलती है मुझे यहाँ नहीं बात करना है, मुझे अकेले में कहीं दूसरे जगह चल के बात करना है। अफवान उसे लेके जाता है जहाँ पे सिद्रा बोलती है कि मैं इतना तो समझ रही हूँ कि तुम रास्ता बदल रहे हो अफवान। अफवान बोलता है कि इससे पहले दिल बदल जाए, रास्ते बदल लेना चाहिए। इस पर सिद्रा बोलती है दिल किसका दिल तुमको? मुझे लगता है कि जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, अफवान कहता है। जिस पे सिद्रा बोलती है क्यों, आखिर क्यों तुम ख़त्म करना चाहते हो ये रिश्ता? एनी के लिए जिसके साथ आजकल तुम्हारा बहुत सारा वक्त गुजर रहा है। जिस पर अफवान बोलता है कि देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पाक है। तुम नहीं समझोगी, मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया है। जिस पे सिद्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है तो तुम कहती क्यों नहीं हो कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। जिस पे अफवान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। पहले मैं सिर्फ उसकी केयर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे लगता है कि एनी और मेरे भतीजे को एक सहारे की ज़रूरत है जो मैं वो दूंगा। जिस पर सिद्रा और भड़क जाती है और कहती है कि वाह, यानी तुम अपनी भाभी से अपने पसंद का इजहार कर रहे हो। आयमा यानी ठीक कहती थी, बिल्कुल वो सही है। जिस पर अफवान सिद्रा को बहुत डांटता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन तुम लोगों ने बराबर मेरे सामने ये जिक्र करके मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। शायद तुम सबकी सोच यही है और तुम अपनी मोहब्बत को बुलाकर सहारा बनना चाहते हो। सिद्रा बोलती है वाह, ये कैसा इंसाफी है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। जिस पर अफवान बोलता है कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी देखो सिद्रा एतबार की होती है, लेकिन हम दोनों के बीच में अगर एतबार ना हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, कितना आसान होता है ना मर्दों के लिए सब बातें कहना। सिद्रा कहती है अफवान से, लेकिन अफवान जो है उसको और ज़्यादा गुस्सा आता जाता है क्योंकि सिद्रा की कोई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है और बोलता है कि सिद्रा देखो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं रुक जाएं और हमारा रिश्ता यहीं बंद हो जाए। हम दोनों के बीच में जब भरोसा होगा ना एतबार होगा तो ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, जिसमें शक की बुनियाद रहेगी, जिसमें कोई भी शक ही नहीं है, तो हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। जिसमें सिद्रा बोलती है कि अफवान तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, बेवफाई मैं इसे नहीं भूल सकती हूँ। उस एनी की वजह से तुम मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, लेकिन अफवान जो है एनी का साथ सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ पाकदामनी के साथ दे रहा है। इसकी कोई गलत वजह नहीं है, लेकिन सबकी शक बढ़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा तो सिद्रा का बढ़ता जा रहा है क्योंकि सिद्रा जो है उस पर आयमा की बातों का असर हो चुका है। लेकिन अफवान जो है ऐसा कुछ नहीं